मैं सभी अतिथिगण और श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माननीय कविगण का, जिन्होंने हम सब के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं सभी सी फूड्स कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया मंच पर आएँ। मिस्टर मनी, मिस्टर अरविंद गुप्ता, मिसेस रितु मित्तल, मिस्टर राधेश्याम अग्रवाल कृपया मंच पर आए। वह हमारे कविगण को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। साथ में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर के.बी. अग्रवाल, मिस्टर हरीश मोटवानी को। कृपया मंच पर आए। अब सभी कविगण का हम स्वागत करना चाहेंगे मंच पर। सर्वप्रथम मिस्टर मनी तथा मिस्टर अरविंद गुप्ता से अनुरोध करूंगी कि हमारे वीर रस के कवि डॉक्टर श्री हरिओम पवार, जो कि हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। एस्कॉर्ट मिस तानिया, मिस्टर मनी एंड मिस्टर अरविंद गुप्ता, कृपया पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग। मैं कविवर से प्रार्थना करूंगी कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गीतों की मलिका श्रीमती मुमताज नसीम को मिसेस रितु मित्तल से अनुरोध करूंगी कि कृपया पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। निष्ठा एस्कॉर्ट कर रही हैं। जोरदार तालियां हो जाएं मिसेस मुमताज नसीम के लिए। थैंक यू सो मच। स्वागत करें। आज हमारे बीच सभी यशस्वी कवि मौजूद हैं, तो जोरदार तालियां। मिस्टर महेश केसवान व मिस्टर श्रीनिवास से मैं आग्रह करूंगी कि वे फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे कवि वर्ग का स्वागत करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। करूंगी श्री सुदीप भोला जी को, जो हास्य गीतकार हैं और ये विधा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। मिस्टर अरविंद गुप्ता और मिस्टर बराल से मैं अनुरोध करूंगी कि वह पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। T20 शैली के हास्य व्यंग के प्रख्यात कवि श्री बुद्धि प्रकाश धीश, जोरदार तालियां हो जाएं। इनका स्वागत करते हैं हम। मैं मिस्टर श्रीनिवास और मिस्टर के.बी. अग्रवाल से अनुग्रह करूंगी कि कृपया उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आप सभी कवियों का यहाँ स्वागत है और स्वागत में भी यही पंक्तियाँ याद आती हैं। ज़मीन के सितारे ले अपनी कविता का जादू, आज हमारे साथ हैं। मंगल है आज की बेला, शुभ है ये आगमन आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आगे की कार्यवाही के लिए मैं श्रीमती मंजू जी को बुलाऊंगी। कृपया वे यहाँ पर आए। सभी डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
थैंक यू वेरी मच अंजलि। जैसा कि अंजलि ने कहा, सभी कविगण का, वरिष्ठ कवियों का हम सब सीवुड की तरफ से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मन के चंदन से स्वागत आपका, भाव के नंदन से स्वागत आपका। आज के उत्सव का हर पल कह रहा है, हृदय के वंदन से स्वागत आपका। सभी कविगण, वरिष्ठ कवियों का और हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत। आज की शाम कवि जयशंकर प्रसाद के नाम। आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारे एनआरआई कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ सदस्य दीप प्रज्वलित करेंगे और मैं अंजलि से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित की कार्यवाही में हमारे सभी वरिष्ठ सदस्यों की मदद करें। सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस एंड मिस्टर वी.के. गांधी जी। मिस्टर वी.के. गांधी जी एंड मिसेस वी.के. गांधी जी प्लीज मंच पे आएं। फ्रेश एनर्जी और नियम का दूसरा नाम है मिस्टर गांधी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे दूसरे वरिष्ठ सदस्य कॉम्प्लेक्स के मिसेस एंड मिसेस पुंशी, आप हमारे कॉम्प्लेक्स के बहुत ही जागरूक सदस्य हैं। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। Mr. Punshi is very actively involved in protecting mangroves and water bodies. आप दोनों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे अगले सम्माननीय सदस्य मिसेस एंड मिस्टर बजाज, कृपया मंच पर आएं। इज ही अवेलेबल? बजाज सर इज अवेलेबल है? हम जो चारों तरफ इतना हरा भरा कैंपस देखते हैं, ये हमारे बजाज सर का इसमें बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। स्पेशली जितने भी कॉम्प्लेक्स में नीम के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें उनका बहुत बड़ी पहल रही है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मिसेस एंड मिस्टर राधेश्याम, मिसेस एंड मिस्टर राधेश्याम मंच पर आए। आप दोनों ही बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं। हस्बैंड वाइफ बहुत रेयर होता है कि दोनों ही बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हों, बट ये आप दोनों ही हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं कॉम्प्लेक्स के और बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं। साथ ही उनका अभिन्न योगदान रहा है कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में। मिस्टर एंड मिसेस एन.पी. गुप्ता हमारे सीवुड परिवार के बहुत ही वरिष्ठ और सम्माननीय सदस्य, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर एन.पी. गुप्ता शायद वो आए नहीं हैं। उनका टेक्निकल सपोर्ट कॉम्प्लेक्स को बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। मिसेस एंड मिस्टर जैकब, ओके, जैकब साहब के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटीज़ में देते हैं और हम सब के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। यदि वो यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मंच पर उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मिसेस एंड मिस्टर अशोक भिमानी, मिस्टर एंड मिसेस हसन देशमुख, कृपया मंच पर आएं। प्लीज मंच पर आएं। आप लोगों का जो अमूल्य कंट्रीब्यूशन है कॉम्प्लेक्स के लिए, वो रियल में सराहनीय है। दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है।
कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है। आशीषों की मधुर छाँव इसे दे दीजिए, प्रार्थना शुभकामनाएं हमारी ले लीजिए। झिलमिल रोशनी से निवेदित अविरल शुभकामनाएं, आस्था के आलोक में आदर युक्त मंगल भावनाएं। दीप प्रज्वलित हम जब भी करते हैं तो हमें हमेशा वही याद आता है कि हमेशा उजाले में रहो, कम से कम अपना साया तो साथ देगा। इसलिए दीप की ज्योति हम हमारे जीवन में हमेशा प्रज्वलित रहे। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंदना आवश्यक होती है। हमारे कॉम्प्लेक्स में प्रतिभाओं की कमी नहीं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कॉम्प्लेक्स की ही बहुत ही प्यारी मधुर आवाज़ की धनी, सादगी से भरी विशुद्धि जी को प्रभु वंदना के लिए। विशुद्धि जी कृपया मंच पर आएं। नमस्कार, मैं विशुद्धि गुप्ता आप सभी श्रोताओं का और यहाँ पर आए सम्मानित कविजनों का एक बार फिर से पुनः सादर नमन और अभिवादन करती हूँ। शब्दों का, भावों का, गीतों का हर भ्रमण गूंजेगा आज यहाँ कविता के बाग में। शब्दों के फूलों और कविताओं के हार से होगा श्रृंगार यहाँ कविजनों के शंखनाद से। शब्द और भाव की इसी उपासना से हम आरंभ करेंगे प्रज्ञा की देवी गायत्री मंत्र और निराकार ब्रह्मांड से जोड़ने वाले शब्द से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवा चुप्पे चुप न होवे जे लाए रह लिवता। भुखियाँ भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्यान पालक होवे ते न चल एक नाम। केव सचियारा होइए केव कूढ़े टूटे पार। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। धन्यवाद। सुरीली और मधुर आवाज के लिए विशुद्धि जी, रियल में ऐसा लग रहा था कि आप बंद ना करें अभी। थैंक यू वेरी मच। जिस शाम का हम सभी को एक साल से इंतजार रहता है,
कि कब हमारे कॉम्प्लेक्स में गणमान्य कवि आएँ और हम सब इस शाम का भरपूर आनंद उठाएं, वो शाम आज आ गई। अब मैं माइक पर मिस्टर बंसल को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि सब टीवी प्रोग्राम चाय पे चुटकुले के विजेता भी हैं और हमारे NRI कॉम्प्लेक्स के सदस्य हैं, जो कि हास्य सदस्य खुद भी ओतप्रोत हैं। उनको मंच की आगे की कार्यवाही के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। मिस्टर संजय बंसल। किसी प्रसिद्ध शायर की पंक्ति है इन सभी कवियों के नाम कि आए हैं तो एक शाम गुजार लेंगे आपकी बस्ती में, आए हैं तो एक शाम गुजार लेंगे आपकी बस्ती में, चाहोगे तो दो बात कर लेंगे आपकी बस्ती में, अगर मन के सोने आंगन में घटा बन जाओगे तो काव्य की बरसात कर देंगे आपकी बस्ती में। नमस्कार दोस्तों, ये शाम इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती थी। सूर्यास्त होने पर हमारे NRI कॉम्प्लेक्स में हिंदी कविताओं का जो सूर्योदय हुआ है, कविताओं का ये सूर्योदय हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशित करता रहेगा। इसी उम्मीद, कामना और विश्वास के साथ मैं संजय बंसल आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की शाम जिनको समर्पित है हिंदी साहित्य के उस महान कवि, छायावाद के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी की पोर्ट्रेट के अनावरण के लिए मैं श्री पुंसी जी एवं श्री गांधी जी से मंच के समक्ष आने का अनुरोध करता हूं। आपकी घनघोर तालियों के बीच मैं मैडम सुधापा मुखर्जी को भी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। मैं गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज के इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में मान्यवर कविगण, उपस्थित श्रोतागण, मैं आप सबको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। यह कवि सम्मेलन महज कोई मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है। यह कवि सम्मेलन एक एहसास है, एक प्रयास है हमारे समाज को, हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का। पिछले कुछ सालों में जब से इंटरनेट का इजाज़ हुआ है, हमने 5 चीज़ें लगभग खोज दी हैं। एक संस्कृति, अच्छी पुस्तकें, खेलें, अपनी प्राचीन सभ्यता और रिश्तों की पहचान। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ आयोजकों का, जो चौथे वर्ष बहुत अच्छे कवियों को बुला करके इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से और दिल से सुने। कवि सम्मेलन सुनने के लिए कोई दिमाग की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, सिर्फ दिल से सुने, ये दिल का रिश्ता है। और मैं चंद लाइनें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फजूल ही पत्थर रगड़कर आदमी ने चिंगारी की खोज की, अब तो आदमी आदमी से जलता है। फजूल ही पत्थर रगड़कर आदमी ने चिंगारी की खोज की, अभी तो आदमी आदमी से जलता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि नहीं भूलती 2 चीज़ें, जितना भुलाओ एक घाव और दूसरा लगाओ। धन्यवाद। गुप्ता जी। श्रोतागणों का हृदय से इस्तकबाल करता हूँ कि आपकी ये रुचि लेने से ही
ये कार्यक्रम हर साल किया जा रहा है। ये चौथा एडिशन है और सभी लोगों ने इसमें भरपूर भाग लिया है। मैं इन मंच पर बैठे सभी कविगणों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो इतनी दूरी से यहाँ पर आए हैं और हमें हिंदी कविता का रसास्वादन कराएंगे। सबसे अधिक मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सब संयोजकों का, प्रायोजकों का, जिनकी सहायता के बदौलत हम हर साल यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जो इनके मेन स्पॉन्सर्स हैं, इनका हर साल हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और इनके सहयोग से ही, सब प्रायोजकों के सहयोग से ही ये संभव है कि हम इस स्केल के ऊपर हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। इन सब का धन्यवाद और सबसे अधिक धन्यवाद फिर अब हमारे श्रोताओं का, जो इतनी संख्या में आते हैं और जिससे ये कार्यक्रम सफल होता है। तो धन्यवाद सभी का और कवियों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोई भी कार्य प्रायोजकों के बिना संभव नहीं हो पाता है। मैं मैडम सीमा अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज के इस कवि सम्मेलन के सभी प्रायोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए 2 शब्द कहें। मैडम सीमा अग्रवाल जी। सारे इसलिए वाइड रख के कर दो, लाइट चला दो ना, ऐसे जला दो। मंच पर आसीन यशस्वी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को भी नमन करती हूँ, जो हौसला देते हैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का। स्वस्थ और सुखद मनोरंजन सीवुड्स के लोग भली भांति समझते हैं। इसका उदाहरण दिवाली के कार्यक्रम में देखने को मिला। हमने कवि सम्मेलनों को वो दिन भी देखे हैं जब मंच पर कवियों की लाइन बाल कवि बैरागी से शुरू होकर गोपाल दास नीरज तक खत्म होती थी और मंच पर 20-22 कवि कविता पढ़ते थे। पूरी रात कवि सम्मेलन चलते थे। कवि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। जो घटनाएं समाज में घटती हैं उन्हीं पर साहित्य रचा जाता है। जैसा भोजन लोग पसंद करते हैं वैसा ही परोसा जाता है। इसीलिए स्वस्थ मनोरंजन की कमी के लिए हम कवि को नहीं, हम सिर्फ श्रोताओं को ही जिम्मेदार समझते हैं। कोई भी राष्ट्र और समाज उसके लोग ही बनाते हैं, ना कि उसके नेता। हमने इसी श्रेणी में श्री के.वी. अग्रवाल जी की प्रेरणा से एक नया प्रयोग किया है, जो कि बुकलेट के रूप में प्रस्तुत है। इसमें उन लोगों को यथा स्थान दिया गया है जिनके कार्य तो महान हैं, लेकिन लोग उन्हें जान नहीं पाए। बहुत बार अच्छे और महान लोग अपनी पहचान चतुराई से नहीं बना पाते हैं और उनके बलिदान किताबों में ही पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को हमने इस बुकलेट में जगह दी है। हम सभी का दृढ़ विश्वास है कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्रीय निर्माण संभव है। इसीलिए हम इस दिशा में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। जब तक आप लोगों का सहयोग है तब तक कवि सम्मेलन चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। वैसे जब तक श्री भरत गुप्ता जी और श्री भूपेश गुप्ता जी जैसे लोग साथ हैं, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ सभी बैंकर्स का स्वागत करती हूँ जो हमें सहयोग देते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं इंडिया बुल्स के, सुकुमा एक्सपोर्ट्स के, एसएसवी केबल के, जो देश की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी मदद करते हैं। हल्की फुल्की सी है जिंदगी, हल्की फुल्की सी है जिंदगी, वजन तो ख्वाहिशों का है। ना जाने कब खर्च हो जाए वो लम्हे, ना जाने खर्च कब हो जाए वो लम्हे, पता ही न चला वो लम्हे जो छुपा के रखे थे जीने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जयशंकर प्रसाद जी की ही एक रचना की प्रस्तुति देने हेतु
मैं आप सभी के बीच, आपकी घनघोर तालियों के बीच मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ विशुद्धि गुप्ता जी को। तालियां बजती रहनी चाहिए। शंकर प्रसाद जी के एक प्रसिद्ध संकलन झरना से ली गई एक रचना है जिसे मैंने अपने सुरों में पिरोया है और जिसका शीर्षक है कब। वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ और मेरे साथ तबले पे संगत दे रहे हैं कार्तिक शिनॉय। शून्य हृदय में प्रेम जलद माला कब फिर घिर आवेगी। शून्य हृदय में प्रेम जलद माला कब फिर घिर आवेगी। वर्षा इन आँखों से होगी, वर्षा इन आँखों से होगी, कब हरियाली छावेगी। शून्य हृदय में प्रेम जलद माला कब फिर गिर आवेगी। रिक्त हो रही मधु से सौरभ सूख रहा है, आतप है। रिक्त हो रही मधु से सौरभ सूख रहा है, आतप है। सुमन कली खिल कर कब अपनी, सुमन कली खिल कर कब अपनी पंखुड़ियाँ बिखरावेगी। शून्य हृदय में लंबी विश्व कथा में सुख की निद्रासीन आँखों में। लंबी विश्व कथा में सुख की निद्रासीन आँखों में। सरस मधुर छवि शांत तुम्हारी, सरस मधुर छवि शांत तुम्हारी, कब आकर बस जावेगी। शून्य हृदय में मन मयूर कब नाच उठेगा, कादम्बिनी छटा लख कर। मन मयूर कब नाच उठेगा, कादम्बिनी छटा लख कर। शीतल आलिंगन करने को, शीतल आलिंगन करने को, सुरभि लहरियाँ आवेगी। शून्य हृदय में प्रेम जलद माला कब फिर घिर आवेगी। बढ़ उमंग सरिता
निर्माण के उद्देश्य से शुरू हुआ ये कवि सम्मेलन का सफर मैथिली शरण गुप्त जी, दिनकर जी से होता हुआ आज जयशंकर प्रसाद जी तक आ पहुंचा है। और हरिओम पवार डॉक्टर सर इस बात के स्वयं साक्षी रहे हैं। ओज के प्रथम हस्ताक्षर देश के तेजस्वी कवि मैं डॉक्टर हरिओम सिंह पवार जी से अनुरोध करता हूं कि हमने जो एक पुस्तक इन कवि सम्मेलन की यादों को संजोने के लिए एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के विमोचन के लिए मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी से अनुरोध करता हूं। के.बी. अग्रवाल जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। इस पुस्तक में लिखी गई है, एक बार तालियां। हमारे बीच सुप्पा मुखर्जी जी पहुंच चुकी है। मैं अरविंद गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और सुप्पा मुखर्जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अरविंद गुप्ता जी उनका सम्मान करें। सुप्पा मुखर्जी जी, वो हमारे अभी चले गए हैं। जब देश के श्रेष्ठ कविगणों की पूरी टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है तो मेरे जैसे छोटे आदमी का यहाँ ज्यादा देर तक रहना जायज नहीं है और उचित भी नहीं है। आज के कवि सम्मेलन के जो सारथी है उनके पास बुद्धि है, प्रकाश है और हमारा इतिहास गवाह है कि महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। ठीक इसी तरह आज भी अपनी बुद्धि और प्रकाश का कण कण दान करके बुद्धि प्रकाश दधीच जी इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बना देंगे। अब मैं हिंदी साहित्य के हास्य रस का सबसे छोटा सिपाही संजय बंसल अपने बड़े भाई बुद्धि प्रकाश दधीच जी को मन सौंपूं, उससे पहले का आपसे छोटा सा अनुरोध कर देता हूं कि शब्दों के इन जादूगरों की कोई भी पंक्ति, कोई भी कविता अगर आपके दिमाग के किसी हिस्से को छूती हुई दिल तक पहुंच जाए तो इनको भरपूर तालियां देना, भरपूर मोहब्बत देना। अब मैं अपनी लिखी हुई 4 लाइनों के माध्यम से बुद्धि प्रकाश जी को ये मन सौंपता हूँ कि यूं ही मत काटिए जिंदगी, यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। हर वक्त समझ कहाँ की समझ, हर वक्त समझ कहाँ की समझ, कुछ देर अपने आप को बेहोश रखिए। अगर चाहते हो जिंदगी भर निरोग रहना, अपने पास हंसने का रोग रखिए। यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। बुद्धि प्रकाश जी।